Hello. Very good afternoon to all of you. HBS सेंटर के हमारे ये इस साल के 7 दिन के पहले का जो सेशन रहता है हर बार कि आपको लास्ट के 7 डेज में क्या क्या करना होता है, इसके लिए कि इस सेशन में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो आप पहले तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट डे किस किस का है, यही या फिर सिर्फ ये सेशन को कौन कौन आया है? हाथ ऊपर करो। और आज का पहला भी दिन है साइंस सेंटर का भी, और नहीं 7th के तो है, आप तो यहीं के हो। आप बताओ, आपका पहला दिन है? कितने दिन हो गए? अच्छा ठीक है। एक और कौन कौन है नया? 2 3 4, गर्ल्स में 1, 5। ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए तो हम ये सेशन इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि उनके पास एटलीस्ट उसका रिकॉर्डिंग तो पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी अगले 7 दिन में क्या क्या करना है, इसलिए मैं तो सिर्फ एक शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, बाद में लास्ट ईयर जो हमारे स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए थे, उनमें से कुछ आए हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ और वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स उसमें ऐसे हैं जैसे कि लीस्ट काउंट निकालने के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हर एक में जैसे ही अगर लिस्ट काउंट किस किस का निकालना है, तो हमारे पास हमने स्प्रिंग बैलेंस का लिस्ट काउंट निकाला है कि नहीं? हाँ, अभी बाकी के भी बैचेस को पीपेट का भी लिस्ट काउंट निकालने का मैंने ट्राई किया है, उन्होंने भी निकाला, फिर ब्यूरेट का भी निकाला, इवन स्केल का भी निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ, तो हर कोई चीज़ जो मेजर करेगी वेट में या फिर लेंथ में, उसका लिस्ट काउंट निकालने को आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर लिस्ट काउंट के अगर आपने वेरिएशन देखी तो स्प्रिंग बैलेंस रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई 500 ग्राम का, मैडम एक स्प्रिंग बैलेंस और पिपेट्स दिखाओ मुझे, तो मेजिंग सिलेंडर का भी सैंपल दो। तो स्प्रिंग बैलेंस कोई 500 ग्राम का होगा, 1000 का होगा। ठीक है, पिपेट जो रहता है वो 1 ml से लेकर 25 ml तक भी रह सकता है। उस हर एक का आपको क्या निकालने को कहा जा सकता है? कहीं ना कहीं किसी एक्सपेरिमेंट में आपको उसका लिस्ट काउंट निकालने को कहा जा सकता है। उसके बाद जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर भी है, 10 ml से लेकर 50 या फिर 100 ml तक भी होंगे, उसका भी आपको क्या निकालना पड़ सकता है? शायद लिस्ट काउंट। तो हर एक का अगर लिस्ट काउंट निकालना तो एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम मेजरिंग की कैपेसिटी और उसके टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा उसका लिस्ट काउंट। जैसे अगर ये देखा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस का कैपेसिटी है 0 to कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर हमने इसकी कैपेसिटी 1000 ग्राम को टोटल नंबर ऑफ डिविजन से डिवाइड किया, टोटल नंबर ऑफ डिविजन इसमें कितने होंगे? टोटल पूरे यहां से लेके यहां तक कितने होंगे? 100 है ना? टोटल कितने होंगे? अब ये जो मार्किंग है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें अगर एक्चुअली ये वाले इमेजिंग सिलेंडर में क्या है, एक किसी 10 सेक्शंस होंगे, एक 10 सेक्शन में 5 है। ठीक है, इसलिए इसके टोटल जो डिविजन्स होंगे इसके कितने हैं? 50। ठीक है, अभी अगर हमने यहाँ का देखा तो आपका कितना आएगा? इसका वैल्यू 100 सब डिविजन्स आएगा टोटल। ठीक है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी 100 ml डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने? 100, तब जाके कितना आता है? वो 1 ml इसकी लिस्ट काउंट की कैपेसिटी आती है। वही फार्मूला अगर हमने इसको जनरली यूज़ किया तो इसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से कैपेसिटी कितना है इसका? 1000 ग्राम। इसको अगर हमने डिवाइड किया 50 से तो कितना आएगा इसका लिस्ट काउंट? 20 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही हमने जैसे कि 0 to 1000 का स्प्रिंग बैलेंस है, वैसे ही हम 0 to 500 का भी निकाल सकते हैं, और ये जनरल उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये जो दिया गया है ना वो उसका फॉर्मूला होगा। पर एक्चुअल जब हम उसका लिस्ट काउंट निकालते तब एक इजी या फिर छोटा शॉर्टकट का भी एक फॉर्मूला है, जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, इसका जो डिविजन्स होते हैं ना उसका एक मेजर डिवीजन का एक वैल्यू लेंगे और उसको उसके अंदर कितने सब डिविजन से उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इसमें कितना है मेजर डिवीजन? एक लिस्ट 100 ग्राम का है ना, ये 1000 ग्राम का है, और 100 डिवाइडेड बाय कितने अंदर सेक्शन है उसके? नहीं, यहाँ पर 5 है, तो 100 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? सीधा 20 ग्राम। ये उसका सीधा क्या आ गया? लिस्ट काउंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम स्प्रिंग बैलेंस का, पिपेट का, मेजरिंग सिलेंडर का, इवन ब्यूरेट का भी क्या निकाल सकते हैं?
लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ऐसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हम सब ने कैलकुलेट करके देखा है, आप लोगों ने भी कैलकुलेट किया है। तो एक्चुअली फोन कुछ पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे अभी, ठीक है, जिनको भी लेट हुआ या फिर थोड़ा एड्रेस नहीं मिल रहा ना, वो कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, उनसे देख लेंगे वो। उसके बाद पिपेट का भी वैसे ही हम पिपेट एक दो सैंपल मैम, पिपेट, हाँ पिपेट का अगर ये कितने ml का पिपेट है, कैपेसिटी कितने दिख रहा है 10 ml, ठीक है। 10 ml का भी हम वही कर सकते हैं, एक मेजर डिवीजन लिख सकते हैं। सबसे कम डिवीजन कितना है इसका मेजर, जो वहाँ पर मार्किंग दिया गया है, कितना है, ये 1 ml, ठीक है। 1 ml के अंदर फिर सब डिविजन्स कितने हैं छोटे, टोटल 10। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 0 पॉइंट। तो इसका हर एक मार्किंग का मीनिंग क्या होगा 0.1 ml। तो ये इसका क्या हो गया, लिस्ट काउंट। ये लॉजिक हमें हर जगह लगा के हम उसका क्या निकाल सकते हैं, लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो ये एक जनरल और मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए, क्योंकि लिस्ट काउंट अगर आपने निकाला तो ही मेजरमेंट्स आपकी होंगी, ठीक है। और एक याद रखना, इसका जो लिस्ट काउंट निकलेगा, आपके जो वेइंग कैप जो भी वैल्यू होगा ना, अगर कोई भी वेइंग वैल्यू होगा या फिर मेजरिंग वैल्यू होगा, वो लिस्ट काउंट के क्या होना चाहिए, मल्टीपल में होना चाहिए। क्योंकि कम से कम तो हम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1। अगर हम ml मेजर कर सकते हैं तो 0.13 लिख सकते हैं क्या हम कभी भी, 0.17 लिखना चाहिए क्या, नहीं। एक तो 0.1 लिखो या सीधा 0.2 लिखो। अगर आपको 0.1 और 0.2 के बीच में कुछ दिखा तो ऐसे मत लेना कि वो बीच में दिख रहा है इसलिए 0.15 लेते, चलो ऐसे करना है क्या, नहीं। हमें उसका क्या भी लेना है, उसके लीस्ट काउंट के मल्टीपल में ही उसके क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तभी उसको सही माना जाएगा, ठीक है। अदरवाइज रैंडमली हम कुछ भी गेस करेंगे, कोई बोलेगा वो 5 है, कोई बोलेगा 3 है, कोई बोलेगा 4 है, ऐसे करने का है क्या, नहीं। तो ये लीस्ट काउंट अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के हमें निकालने, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर आपने देखा तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे लास्ट में। तो जैसे कि मेजरिंग सिलेंडर का मेजरिंग करना है तो इसको ऐसे पकड़ के मेजर करना है क्या, नहीं। ये मेजरमेंट के रिलेटेड मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बेसिक्स है आपके सारे, इसी से आप क्या करने वाले हो, एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हो। तो मेजरिंग सिलेंडर को ऐसे ऐसे पकड़ के रखोगे क्या, नहीं, उसको नीचे रखना है आपको, और जहां तक वाटर लेवल है उसके लेवल तक जाना है, और उसको उसी लेवल में क्या करना है, मेजर करना है। तब आपका सही वाला क्या रहेगा, वो ऑब्जर्वेशन। पिपेट को भी अगर आपको मेजर करना है तो पिपेट ऐसे पकड़ोगे क्या, क्रॉस, नहीं, पिपेट को ऐसे मेजर करने के बाद सीधा पकड़ना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि उसका मार्किंग कौन सा है। अगर लिक्विड सैंपल है तो उसके 2 मेनिस्कस होते हैं, वो यू शेप फॉर्म करता है। तो एक होता है अपर मेनिस्कस, ये होता है, तो आपको कौन सा लेना है, लोअर मेनिस्कस वाला लेना है, ठीक है, अपर मेनिस्कस वाला नहीं लेना। अगर ये मेजरमेंट के आपने तरीके अच्छी तरीके से किए ना, तो आपके वहां पर एक्सपेरिमेंट जल्दी भी होंगे और गलत आएंगे क्या, नहीं। स्प्रिंग बैलेंस में सबसे ज़्यादा कॉमन एरर क्या होता है, आप सीधा इसको यहाँ पर हैंग करके क्या लेते हो, मेजरमेंट, पर आपको ऐसा डायरेक्टली करना है क्या, आपको पहले क्या करना पड़ता है, इसको 0 सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये मार्किंग जो है वो अगर ऊपर चली गई तो इसको हमें क्या करना है, नीचे ढकेलना है। अगर ये मार्किंग 0 का नीचे है तो कहाँ खींचना पड़ेगा, ऊपर। और जब उसको ऊपर खींचेंगे और जब वो एग्जैक्ट 0 पे आएगा तब हो जाएगा आपका स्प्रिंग बैलेंस 0 पे एरर, ठीक है। तो ये आपके एरर्स आने देगा क्या, फिर नहीं। अदरवाइज इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया आपने और सीधा उसको वे किया और पहले ही वो 0 से इधर उधर है, तो आपके सही वे आएगा, बैलेंस आएगा क्या, आपका वेट आएगा क्या, नहीं। तो ये आपको पहले करना है। तो मेजरमेंट के लिए अभी आपके अगले 7 दिन भी आप जो लोग यहाँ आके करने वाले हो ना, आपको क्या नहीं करना है, मेजरमेंट में गलतियाँ नहीं करनी है सबसे पहले। तो अगर आपको मेजरमेंट करने में डिफिकल्टीज आ रही है तो आप मुझे पूछो, जो भी है यहाँ पर उसको पूछो कि सर इसको 0 कैसे मैं करूँ। अब आपके अगले 5-6 दिन ऐसे होंगे कि शायद वो आपका एग्जाम की तरह ही होंगे। हर किसी दिन आपके ऐसे ही कंसिडर किए जाएंगे सेशंस के, आपके वो क्या है, लास्ट एग्जाम के पेपर्स। कितना मिनट रहेगा आपका पेपर, तो 30-30 मिनट के सेशन में ही कंडक्ट करेंगे, और आपको उस 30 मिनट में ही सब एक्सपेरिमेंट क्या करने हैं, कंप्लीट करने। कब, ये 6 दिन में। कितने मार्क्स का एक एक्सपेरिमेंट रहता है, और टोटल कितने मार्क्स का है, तो कितने होंगे,
ठीक है, तो उतने एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे 6 मिनट में एक। उस स्पीड की प्रैक्टिस होने के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया प्रिकॉशन वाला पार्ट। अभी कुछ मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ जो सिर्फ वर्कशॉप के लिए आए ना उनके लिए। ये जो सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिख रहे हो ना आप, ये एक्सपेरिमेंट हमने सब किए हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक 20 एक्सपेरिमेंट का सेटअप मैंने दिया है सब लोगों को देखने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा अकाउंट इससे 4-5 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका प्रिपरेशन इनके साथ बाकी के भी एक्सपेरिमेंट्स का होने वाला है, ठीक है। पर ये जो कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स है ना, जैसे कि हमने इसका लिस्ट काउंट निकाला, वैसे थर्मामीटर का निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो आपको थर्मामीटर का भी लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। उसमें भी 2 चीज़ें होंगी। थर्मामीटर का लिस्ट काउंट एक चीज़ है, और सबसे कम वो कितना मेजर कर सकता है टेम्परेचर, वो एक चीज़ है। वो कितना होगा? हमारे पास जो था वो कितना मेजर कर सकता था? -10 डिग्री सेल्सियस कर रहा था, ठीक है। और लीस्ट काउंट कितना हो सकता है? कितना था हमारे थर्मामीटर का? नहीं नहीं, लीस्ट काउंट एक अलग चीज है। लीस्ट काउंट वो है कि वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, ठीक है। और लोएस्ट टेम्परेचर जो मेजर कर सकता है वो अलग है, वो कितना था? -10 डिग्री सेल्सियस था। तो ये 2 चीज़ों में आप कंफ्यूज कर देते हो बाद में, तो इसमें कंफ्यूजन आपको करना है क्या? नहीं, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट देखोगे तो ये लगभग 20 एक्सपेरिमेंट्स आपको जो बेसिक्स के लिए मदद करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी है और इसके सॉल्व्ड पेपर्स भी है। यहाँ पर जो भी नए बच्चे हैं सिर्फ आज के लिए आए, मैम उनको एक एक उसका बुकलेट दे दो। अब यहाँ के जो बच्चे हैं ऑलरेडी, उनको लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। नए बच्चों को एक एक बुकलेट दो, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट भी मिलेगा और एक मॉडल आंसर भी सॉल्व किया हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि ये पूछा जा सकता है, इसमें क्या पूछा गया है? माउथ से जब तक फूड बाहर नहीं जाता एनस तक, क्या बताओ? सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स बताओ, और लास्ट में इसको आपको भरना है कॉलम में, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिया गया है? आपको कोई पर्टिकुलर इमेज दिया गया होगा, उसका मार्किंग के ऊपर बोला गया होगा कि वो कौन सा पार्ट है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको टेक्स्ट बुक छोड़ देना है कि अभी प्रैक्टिकल का राउंड है तो छोड़ देना है? नहीं, टेक्स्ट बुक भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना जितना प्रैक्टिकल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल के हर एक एक्सपेरिमेंट में आपको अभी बता देंगे 7 लास्ट ईयर के बच्चे कि एक पार्ट प्रैक्टिकल करने का है और उसके नीचे दिए गए क्या भी है? क्वेश्चंस भी है। तो थ्योरी भी छोड़नी है क्या आपको? नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा था, एक मैंने आपको एनसीईआरटी का मॉड्यूल दिया है, ठीक है। उसके अंदर के जो क्वेश्चंस है उसके क्या देने वाला हूं मैं आपको? आंसर्स, जो ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं तो आपको प्रिंट्स उसके मिल जाएंगे, तो वो आंसर्स आपको पढ़ने, हर एक क्वेश्चन वहां पर जो दिया गया है ना उसके आंसर्स पढ़ने, ताकि आपके ये वाले एक्सपेरिमेंट्स के थ्योरी के पार्ट भी क्या हो जाए? कवर हो जाए, ठीक है। उसका मैं आपको यहाँ पर अभी एक एक जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे आपको प्रिंट आउट्स मिलता जाएगा। घर जाने के बाद वो सारे के सारे आंसर्स आप करो। उसमें से कुछ क्वेश्चंस इजी है तो उसको आप भी खुद भी क्या कर सकते हो? आंसर कर सकते हो खुद भी, ठीक है। पर आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा, अभी आपने एक्टिविटी तो पढ़ी होगी ना, ऑलमोस्ट सब पढ़ी क्या नहीं? हाँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ गए होंगे आपको, तो वो जो नहीं आए उनके आंसर्स आपको उस आंसर में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जैसे ही यहाँ पर आपको जो भी टाइम मिलेगा एक्सपेरिमेंट्स के बीच में, उसके बीच में क्या करना है? आपको पढ़ना है, ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ नहीं आ पाएंगे, जो बाहर से आए, उनको एटलीस्ट वो बुकलेट में से भी क्वेश्चंस करने हैं, उसके भी थ्योरी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये है, ठीक है, इसके भी आंसर दिए गए यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशंस में। आपको ये ऐसे क्वेश्चंस और उसके मॉडल आंसर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे इमेजेस के बेस के ऊपर, क्योंकि इनके कुछ बहुत से लाइव सैंपल्स दिए जाएंगे आपको, फिर बताना पड़ेगा ये किसकी दाल है। आपने घर पे जितने भी दाल मिलती है, अब तो सिर्फ अब तक तो एक ही काम किया होगा घर पे, क्या? सिर्फ खाया होगा। अभी उनके थोड़ा नाम पूछो, बायोलॉजिकल नाम, ठीक है। किसी किसी को वो चना दाल है, तूर दाल है, मूंग दाल है, मूंग दाल का वरण और ये तूर दाल का वरण, किसी किसी को कुछ नहीं, जो है खाने का टेंशन कौन लेगा कौन सा नाम है, अभी याद रखना पड़ेगा, पर है ना। ऑयल किस चीज़ में ज़्यादा होता है, प्रोटीन चीज़ किस चीज़ में ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में जाता है हमारे। अभी ये क्या ऐसा कुछ पूछने वाले हैं क्या जो आप कभी भी नहीं देखोगे? हर एक को जो प्रैक्टिकल लेवल को सेलेक्ट होगा, उसको हर एक को प्रैक्टिकल्स करने के लिए मिलेंगे क्या लैब्स? हर एक को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
रूरल एरिया में भी है, अर्बन एरिया में भी है। अर्बन एरिया में जो है उनको ठीक है, पर जो गांव में है उन सबको मिलेगा क्या? नहीं। तो आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल भी जो आएंगे ना, उसमें ऐसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं कि शायद उस दिन भी जाके आप कर लो। तो आपके आजू बाजू में जो डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आएंगी ना, उनके नाम याद रखो। जो कोई दाल होगा या फिर कोई सब्जी होगा, कोई सब्जी है तो अब तक हमने जो भी सब्जी थी उसको ये सोच के खाया था कि ये उसका रूट है, क्या स्टेम है, या प्लांट लीव्स है, या फ्रूट है, ये सोच के खाया था क्या? हमारा तो काम एक ही रहता है, जैसे आया वैसे उसको 2 मिनट में खा लो और अगला कुछ सीरियल लगाने के पीछे पड़ जाओ। पर अब क्या करना पड़ेगा, आप जो भी सब्जी खा रहे हो ना, आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा पार्ट है प्लांट का। हमने एक स्पॉटिंग ली कि ना 30 सैंपल्स की, उसमें सबका आया, आपको नहीं आया होगा। ऐसे बहुत सी कुछ चीज़ें होंगी जो कि अभी अभी खा के आए होंगे आप, पर फिर भी आपको पता नहीं होगा एग्जैक्टली वो क्या है। टेंशन कौन लेता है, रूट खा रहे या स्टेम खा रहे या लीफ खा रहे? हमें तो सिर्फ खाने से मतलब। तो ये वाली चीज़ आप करनी है क्या 7 दिन अगले? नहीं। वैसे तो हर दिन जब आप खाते हो ना, तो ऐसी अल्टीमेटली इस एग्जाम का एम क्या है, आपके अंदर का किसको वो एक्टिवेट कर देंगे? साइंस को एक्टिवेट कर देंगे, साइंटिस्ट को एक्टिवेट कर देंगे। तो वही अगर करना है तो आप खुद भी, किसी ने बताने के अलावा खुद भी करो ना। आपका जो भी आपको कुछ पूछना है, क्यूरियोसिटी है, उसको थोड़ा जगाओ। उससे क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस आने वाले, शायद आप उसके आंसर पहले ही आपके पास आ जाएंगे। वो कुछ ऐसा नहीं पूछने वाले जो आपने कभी देखा नहीं होगा, है ना। यहाँ पर 100 स्पेसिमेंस लाए हैं लैब में, क्या 100 ये वाले पूछेंगे क्या? उसका जो स्पेसिमन ज़्यादा किसी को मिलेंगे ही नहीं, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे क्या वो? नहीं। मैंने भी आपको क्या कुछ भी बहुत ही हार्ड डिफिकल्ट लेवल कुछ भी लाके दिखाया है क्या यहाँ पर? नहीं। ज़्यादातर वही चीज़ें जो आपको इजीली क्या होंगी, एक्सेसिबल होंगी। ठीक है, तो आपको आपके घर की जो भी चीज़ें उसको अच्छी तरीके से देखो, उनके नाम जानने की सोचो। अदरवाइज जो मॉडल आंसर में उसको तो आपको करना ही करना है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी के आपके कंसेप्ट है ना, तो थ्योरी के कंसेप्ट भी यहाँ रिवाइज होंगे। जैसे कि ये कौन सा पार्ट है, ये वाला सेक्शन, राइट या लेफ्ट? राइट। ये ऊपर के, नीचे के, ये जो यहाँ से वेसिकल निकल रहा है ये कौन सा है? इसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? तो वही क्या पूछा है आपको क्वेश्चन। अगर थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ प्रैक्टिकल में भी उसका बेनिफिट होगा, है ना। ऐसा नहीं बोलने का कि अभी प्रैक्टिकल के राउंड पे हूँ तो थ्योरी सब मैं भूल जाऊंगा या फिर भूल जाऊंगी। आपको थ्योरी को भी साथ में रखना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ अभी ये है कि थ्योरी करनी है तो वो कितनी करनी है, क्या क्या करनी है। पूरी थ्योरी कर सकते हैं क्या हम? वो तो पहले लेवल में कर दी। तो अभी आपको वो थ्योरी करनी है जो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? प्रैक्टिकल से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड के थ्योरी के पॉइंट्स कवर कर दिए तो मैक्सिमम आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। पूरी तो थ्योरी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऐसे वाले आपको पार्ट्स करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर ये थर्मामीटर का तो हो गया हमारा। फिर ये टाइट्रेशन का थोड़ा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल का है, पर वो भी हमने किया क्या केमिस्ट्री का। हाँ, वो टाइट्रेशन, टाइट्रेंट वगैरह क्या है वो भी हमने देखा। उसको समझाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर ऐसे कुछ सैंपल दिए होंगे, ठीक है, कुछ क्रैब्स होगा, बटरफ्लाइज होंगी। आपको फिर उसका ये बोलना है कि वो क्या एम्फीबियन है, फिश है, रेप्टाइल है, या क्या है, ये बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको एम्फीबियंस में बहुत कन्फ्यूज होता है, टर्टल टॉर्टॉइज में भी कन्फ्यूज होता है। वो कन्फ्यूजन निकालो। किसी को लगता है वो रेप्टाइल है, किसी को लगता है वो एम्फीबियन है। वेल में, डॉल्फिन में अभी भी कंफ्यूज होता है। किसी किसी को लगता है फिश है, किसी किसी को लगता है मैमल्स में। ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको पूछी जा सकती है ना। और पूरे इमेजेस जो है ना आपके टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, वो पूरे के पूरे इमेजेस कंप्लीट करना है। उसका इमेजेस के लेबल्स करना है। एक भी इमेज छोड़ना है क्या उसकी? थ्योरी में की थी क्या हमने? प्रैक्टिकल को करेंगे अभी पूरी। वैसे थ्योरी में मैंने बताई थी ना, जो बोल दे वो यहाँ नहीं थे, पर जो यहाँ के थे उन्होंने की थी ना, हमने हर एक इमेज की थी। तो उस इमेज का फायदा होता है क्या? नहीं। जैसे थ्योरी में हुआ था वैसे अभी प्रैक्टिकल में भी हुआ था। ठीक है, तो ये स्पॉटिंग के क्वेश्चन पेपर से, ठीक है, स्पॉटिंग में आपको 30 सैंपल थे यहाँ पर। तो ये जनरल वाले है। आपका जो अभी आपको बुकलेट मिला है ना, उस बुकलेट में ये सब दिया गया है। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखो। ठीक है,
अभी बायोलॉजिकल नेम थोड़ा 6 वालों के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा, तो बायोलॉजिकल नेम के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, पर आपको ये तो समझ में आना चाहिए जो अगर कैरोट है तो वो कौन सा पार्ट है, ठीक है, वो डाइकॉट है, टैप रूट है, क्या है, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। बालाजी मोबाइल, उसके बाद ये कुछ ऐसे रिएक्शन है जहाँ पर मतलब कुछ सॉल्यूशन अगर जैसे कि KOH NaOH में हमने वाटर डाला तो कैसा लगता है, टेम्परेचर कैसा लगता है, गर्म। तो रिएक्शन कौन सी होती है, ये सिर्फ उस प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल करने को नहीं आएगा, अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि उस दिन जो भी आपके सामने पेपर आएगा उसको पढ़ के आप प्रैक्टिकल कर सको तो आपको डिफिकल्ट जाएगा क्या, नहीं, आपको सब कुछ वहाँ दिया हुआ रहता है स्पॉट पे, ठीक है। आपको सिर्फ वो सैंपल लेना है, उसमें डालना है और देखना है कि वो गर्म लगता है या नहीं। अगर गर्म लग रहा है तो कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। अगर ठंडा लग गया तो, समझ में आया। तो ये इतने इजी वाले, अभी उसमें इंडिकेटर डाल के फिर देखना है कि कलर पिंक आता है या नहीं। अगर बोला है फिनोप्थैलीन है और कलर पिंक आ गया तो पीएच कौन सा होगा, बेसिक। यही चीज ऑब्जर्व करके लिखनी है आपको। हाँ 7 to 14 वो भी कर सकते हैं आप अगर आपको एडिशनल लिखना है तो, ठीक है। ये तो घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग लेने का, वो टेबल पे अटका दो, पहला उसका लेंथ लो, बाद में उस स्ट्रिंग को, रबर को कुछ बांध दो, वो स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेचिंग वाला जो जितना पार्ट है, लेंथ है, उसका बढ़ेगा या कम होगा, वो लिखो और नीचे के थ्योरी के क्वेश्चन के आंसर करो, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम निकालने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया था। कोई भी इरेगुलर चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए हम कौन से जार का यूज कर सकते हैं, ओवरफ्लो जार, ठीक है। जितना पानी बाहर आएगा उतना वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम। ये सिर्फ देख के करना है सब आपका। वैसे ये एक्सपेरिमेंट 9th का है, हमने 6 के लिए कुछ 9th के भी एक्सपेरिमेंट लिए थे, ठीक है। तो अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट को सिर्फ इसलिए यहाँ पर दिया गया कि आपको अंडरस्टैंड हो कि क्या क्या हो सकता है वहाँ पर, और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट होमी बाबा के हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में एक ए सैंपल दिया जाएगा, वो एक्चुअली होगा व्हीट फ्लोर का सैंपल। उसमें आपको सिर्फ क्या ऐड करने के लिए कहा जाएगा, आयोडीन सॉल्यूशन। ब्लू ब्लैक हो गया तो वो कार्ब्स है, ना ही हुआ तो उसमें स्टार्च नहीं है। इतना सिंपल वो एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ देख के आपको लिखना है वहां पर, ठीक है। ये पेपर का पैटर्न समझ में आया आपको, क्या क्या हो सकता है। और भी कुछ थोड़े बहुत डिफिकल्ट के एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए करिए, पर उतनी भी हाई लेवल नहीं होगी, क्योंकि आपको कितने मिनट्स में एक्सपेरिमेंट करना है, 6 मिनट्स में, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई थोड़ी बहुत तो अच्छी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगले सेशन के लिए हम लास्ट ईयर के जो भी बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे, प्रैक्टिकल राउंड के थे, उनको बुलाएंगे आगे। वो सब लोग अपना अपना नाम बताएंगे आपको और अपना अपना एक्सपीरियंस बोलेंगे वो, ठीक है। उनको कुछ क्वेश्चंस पूछ के देखते हैं हम, उनसे डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। चलो आगे आओ सब लोग, लास्ट ईयर के सब लोग इधर आओ। इधर आओ, धीरे आओ, नीचे देख के आओ थोड़ा, आओ इधर, थोड़ा थोड़ा पैर इधर करके आओ। आओ ऋतुराज आओ इधर। पहले आप आपका नाम बताओ। समियन राजेश जोशी। लास्ट ईयर समियन का सिलेक्शन हुआ था, इन सब के साथ 13 बच्चे गए थे हम वहाँ पर टोटल, तो उसमें समियन भी था। और एक समियन की एक अच्छी बात है कि इस बार वो वीवीएम जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का एग्ज़ाम होता है, उसमें परभणी में तो टॉपर है ही, पर हमारे आजू बाजू के जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उस 14 डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल लेवल में जाने वाला एक ही जूनियर ग्रुप का बच्चा है। कौन है वो, समियन जोशी। तालियां बजाओ सबकी। तो नेशनल लेवल के प्रिपरेशन के लिए वीवीएम का तो अलग पार्ट रहेगा, पर अभी हम होमियोवा के लिए उससे पूछते हैं, ठीक है। समियन अभी एक एक क्वेश्चन में पूछता हूँ सबको, अभी वो बताएंगे। समियन लास्ट ईयर कितने एक्सपेरिमेंट्स थे आपको, 5 5 एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट्स याद है कि कोई भी एक, मेजरिंग सिलेंडर का था। हाँ, और मेजरिंग सेंटर का क्या था, मेजरिंग सिलेंडर का वो 2 बॉटल दिए थे, उनमें का वो वेट अलग अलग था दोनों का, वो उसमें जितना पानी आएगा उसका वॉल्यूम बताना था, वो एक्स्ट्रा कितना है वो बताना था फिजिक्स में। मेजरिंग सेंटर के साथ जो एक्सपेरिमेंट करना है, आपको समझ में आया क्या,
हाँ। पहले तो क्या दो क्या लेने हैं एक्सपेरिमेंट में, क्या थे दो बॉटल, बॉटल्स थी, ठीक है। उन बॉटल्स में क्या भरा हुआ है, वो अननोन लिक्विड थे। अननोन लिक्विड भरा है। वो हमेशा मैंने हमेशा बोला आपको, वो बताएंगे कि आपको पता होगा शायद, वो अगर आपने फिलॉक्सिलिन डाला है वो पिंक आया तो वो पता है क्या हो सकता है बेस, पर आपको बताएंगे क्या वो नहीं, ठीक है। और उन अननोन लिक्विड के साथ क्या करना था, वो मेजरिंग सिलेंडर में उनका वॉल्यूम मेजर करना उनका था। वॉल्यूम निकालना था। वो क्या डिफिकल्ट है क्या आपको, किसी भी लिक्विड को अगर आप मेजरिंग सिलेंडर में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, उनका वॉल्यूम मिलेगा। उसके बाद उसकी डेंसिटी निकालनी थी, कैसे मास कैसे निकालेंगे, मास बाय वॉल्यूम। उसका मास वहाँ स्प्रिंग बैलेंस था, हाँ और उसको दोहरा, हाँ, तो उससे वे कैसे किया वो लिक्विड को, उसको दोहरा था, उसके मेजरिंग सिलेंडर के कांटे को लगाया था। बॉटल और को लगाया, बॉटल को वे किया क्या, हाँ, हाँ। तो फिर आपको इसमें सिर्फ बोतल का वे निकालने के बाद डेंसिटी आएगी क्या निकालने, क्या करना पड़ेगा एक और चीज़, मास बाय वॉल्यूम। और एक चीज़ क्या कर, मास बाय वॉल्यूम तो ठीक है, पर उसमें एक करेक्शन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको बोतल का वे मिल जाएगा, हाँ। आपको जो एम्प्टी बोतल का भी तो वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एम्प्टी बोतल का वेट निकाला नहीं तो आपको प्योर वाटर की डेंसिटी आएगी क्या निकालने, नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट ईजी है या नहीं, सिर्फ आपको ये करना पड़ता है जल्दी जल्दी। वहाँ पर मेन क्या है, आप कितने जल्दी एक्सपेरिमेंट करते हो। यहाँ पर आप जितने लोग बड़बड़ करते बैठते हो ना, आपको सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद आपको इस गड़बड़ की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। और इनमें से कुछ बच्चों का वही हुआ था लास्ट ईयर में से। हमारा विश्वजीत सेलेक्ट हुआ था ना, विश्वजीत को सिल्वर मेडल था लास्ट ईयर की, ठीक है। पर इन सब का थोड़ा थोड़ा कुछ मार्क्स से जो नेक्स्ट लेवल का सिलेक्शन था वो रह गया था, ठीक है। पर आपके लिए अच्छा है कि इनको जो लैब था प्रिपरेशन के लिए वो कितना था, इससे भी कम था, बहुत ही कम था और छोटा था। हमने ट्राई किया कि, पर प्रैक्टिकल्स तो कोई बचे थे क्या हमारे, नहीं। प्रैक्टिकल्स तो सब लिए थे हमारे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स तो किए थे, पर आपको जितना अच्छा जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिला उनको इतना नहीं मिला था। तो आपके जो प्रैक्टिकल के राउंड के सिलेक्शन से वो बढ़ने चाहिए, ठीक है। आपका नाम बताओ, पार्थ कपिल देव काड़े। पार्थ काले, ठीक है। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट याद है, नहीं सर, अच्छा। लगा ही नहीं। सेटअप कैसा था ये तो याद है क्या, अगर जाने के बाद पहले क्या था बताओ, सर, वहाँ पर एंट्री करने के बाद लगा ही नहीं था लेवल 2 क्या था, का, लगा ही नहीं था लेवल 2 नहीं लगा थे, अच्छा ठीक है, भूल गए। का। श्रेयस गणेश वासलवार। श्रेयस वासलवार, हाँ सर। आप बताओ एक्सपेरिमेंट, ये पकड़ो। एक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट था। दो दो से एसिड या थोड़ा लिक्विड नज़दीक दिए लो। थे, और उनको मिक्स करके दो एसिड मतलब थे, लिक्विड थे, कौन लिक्विड से थे, याद नहीं आ उनको रहा मिक्स करके मतलब क्या बनता है। क्या बनता है, हाँ, ये सॉल्यूशन सब, हाँ। मिक्सचर देखना था क्या था, हाँ, वो पूछा था, और वो एक से फिल्टर पेपर पे दिया था उन्होंने। फिल्टर पेपर पे दिया था, हाँ। अच्छा। और और दूसरा एग्जाम का सेटअप बताओ, एग्जाम सेंटर में एंट्री करने के बाद क्या होता है वहाँ पर, एंट्री करने के बाद वो सीक्वेंस से जोर से हमको बोलो, थोड़ा जोर से। एक लाइन में खड़ा करते हैं। हाँ, एग्जाम पे आने के बाद एक तो आपका लाइन में खड़ा करेंगे वो हर एक को, ठीक है, एंट्री करवाने के लिए, क्योंकि गेट से अंदर जाने के बाद उसके बाद फिर हम सबको एक मतलब क्लासरूम में लेके जाते हैं। आपका और क्लासरूम में जाते वक्त बैचेस बनते हैं क्या, ग्रुप हाँ, बनता है क्या, हाँ, कितने कितने था, 6 स्टूडेंट्स का। 6 बच्चों का, हाँ। ठीक है। वो 6 बच्चे अंदर जाके एक ही प्रैक्टिकल करते हैं या अलग अलग, नहीं, मतलब ऐसे 6 अलग अलग प्रैक्टिकल थे, और एक वो बच्चा अलग अलग मतलब वो एक ही सब्जेक्ट के 6 सेटअप रहते हैं क्या, अलग आप अलग। जो 6 लोग गए थे ना, हाँ। वो आप 6 लोग एक ही प्रैक्टिकल कर रहे थे, फिजिक्स का ही, बायो का ही, या अलग अलग थे सारे, नहीं, अलग अलग थे। अलग अलग थे, हाँ। अच्छा ठीक है। तो और आप उसी हॉल में फिर आपका रोटेशन होता है क्या एक एक करके, नहीं, पहले एक क्लासरूम में लेके जाते हैं, वहाँ पर आंसर शीट देते हैं, हाँ पहले आंसर शीट देंगे आप, और वो आंसर शीट फिलअप करने के लिए बोलते हैं। उस पर फिलअप करना पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह, हाँ फिर दूसरे क्लास में लेके जाते हैं, हाँ। और वहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ वो प्रैक्टिकल थे। जिस हॉल में लेके जाते हैं वहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली, कितने सेटअप होते हैं वहाँ पर, मतलब ऐसे ऐसे हाँ, उधर ऐसी से lab इधर, होगी, उसमें कितने सेटअप्स होंगे टोटल, इधर 6 ऐसे, उधर 6 ऐसे। 6 के सेटअप हाँ, रहते हैं। हाँ। आपको जहाँ एक बार खड़ा रहना है, हाँ, उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए उसी के बाजू में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रहता है या हाँ। उससे और कहीं जाना पड़ता है, नहीं, बाजू में ही रहता है। मतलब 6 एक्सपेरिमेंट एक के बाजू में एक होंगे, हाँ। ठीक है, सीक्वेंस में।
तो आपको जब भी प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो आपका कहीं एक जगह जाके जब पहला नंबर आएगा ना, तो उसके बाजू में आपके कितने सेट्स होंगे? 6। ऑब्वियसली आपके बाजू में दूसरे कौन होंगे? 5। तो आपको रोटेशन किया जाएगा वहाँ, हाँ। है ना, क्योंकि सारे बच्चों के लिए थोड़ी पूरा सेटअप अलग अलग होगा। तो 6 सेटअप पे शायद रोटेट करेंगे आपको, पर एट अ टाइम आपको एक स्पॉट पे कितना टाइम मिलेगा? 6 6 मिनट। हाँ तो उसका टाइमर रहता है या फिर वहाँ पर हाँ। कोई प्रेजेंट रहता है? क्या आप कैसे बताते हैं कि 6 मिनट हो गए चलो आगे, ऐसा कौन बताता है? वो एग्जामिनेटर रहते उधर, और वो बजर बजर होता है। बजर बजर बजाते ऐसा बजेगा तो तब आपको वो आगे जाने के लिए बोलेंगे, हाँ, ठीक ऐसे है। rotation। वहाँ पर एग्जामिनर रहेगा एक, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आया प्रैक्टिकल में तो मतलब ऐसे कुछ मैं जब आया था उधर तो वो फिल्टर पेपर यूज़ किया हुआ था। हाँ, तुम तो जब आए थे हाँ। यहाँ पर वहाँ पर तो फिल्टर पेपर क्या किया गया था? यूज़ किया। ये तीनों आ गया धुरंधर, ये बहुत धुरंधर थे। लास्ट ईयर थोड़ा वाला इन्होंने ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फटके भी इन तीनों ने ही खाए। इधर आओ, अभी आपका हो गया ना, आप सुनिए, इधर जाओ, आप पार्थ इधर जाओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ सब, आओ अंदर आओ। हाँ, आपका कंटिन्यू करो। इनका जो फिल्टर पेपर था वो यूज़ किया गया हुआ था, तो उसके बाद तो मैंने उनसे कहा यूज़ किया हुआ है, तो वो उन्होंने वो बदल के दिया, मतलब। फिल्टर पेपर बदल के दिया। हाँ। और एक्सपेरिमेंट और पूरा हो गया फिर? हाँ, हो गए। अच्छा, तो अगर आपको कोई चीज़ वहाँ ख़राब मिले, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि वो यूज़ किया हुआ है, वो ख़राब है। ये कब समझ में आएगा? जब उसको आप पहचानते हो, अदरवाइज़ आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा कि जाने के बाद थोड़ा ट्राई करो कि आपके पास जो भी है वो सही, सब चीज़ें कैसी है, अच्छी है या नहीं, क्योंकि टाइम तो 6 ही मिनट है। उस 6 मिनट में इधर उधर उनको बुलाने में ही टाइम चला जाएगा। तो पहले जाके चेक करो, ठीक है। अब ये इसने चेक किया होगा क्योंकि श्रेयस ने ही लास्ट ईयर थोड़ा बहुत सिंसियरली जो थे ना उसमें से ये भी था, बाकी के लोग ज़्यादा मस्ती करने में थे। अभी उनको जब आएंगे तब बताऊंगा मैं उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो मस्ती वाले ज़्यादा थे, ठीक है। उन्होंने जो फोड़ा है प्रैक्टिकल के लास्ट ईयर, वो फोड़ने वाले का जो फोड़ा हुआ जो इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट है वो कई गुना ज़्यादा है इस बार जो आपने की, क्योंकि इस बार सिर्फ हमारे अब तक क्या फूटे हैं? सिर्फ 3 टेस्ट ट्यूब फूटे, वो भी 5-5 मिनट में, ठक ठक ठक, एक के बाद एक। उनका सबका कंपटीशन ही चल रहा था, ठीक है। तो बाद में हमने कैंसिल कर दिया कि बच्चे टेस्ट ट्यूब को साफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बाकी के टेस्ट ट्यूब बच गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और शेयर करना चाहते हो आप? मतलब वो होते हैं। ठीक है, अभी ऋतुराज के, आप अपना नाम बताओ। ऋतुराज राम भोसले। ऋतुराज राम भोसले, ठीक है। आपको कोई एक्सपेरिमेंट याद है क्या? फिर वो फिनॉफ्थलीन का और वो मैन्योर दिया था, उसको वाटर में डिजोल्व करके देखना था एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अच्छा, कुछ सैंपल दिए गए थे, उसको वाटर में डिजोल्व करके देखना था कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। वो तो समझ में आएगा आपको, ठीक है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। यहाँ पर भले हम ग्लव्स यूज़ करते तो वहाँ पर ग्लव्स यूज़ करके देखना है क्या हमें? नहीं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम जो टाइम था 30 मिनट, वो 30 का 30 मिनट पूरा मिला आपको? हाँ अच्छा, उसमें आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि अरे 6 मिनट में मेरा एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं? सर, हो गया था सर। सब एक्सपेरिमेंट हो गए थे? अच्छा, ठीक है। वैसे लास्ट ईयर एग्जामिनेशन होने के बाद सबको पूछा था तो कोई 1-2 बच्चे छोड़ के, कुछ प्रैक्टिकल छोड़ के बाकी सबके एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ठीक है। अगला क्या नाम है बताओ आपका? ऋतुराज भास्कर वाघ। ऋतुराज वाघ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको प्रैक्टिकल में क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देके तो प्रैक्टिकल्स करना और इधर इधर नहीं बातें करना। तो ये लास्ट ईयर ऐसे ही ज़्यादा मस्ती करते थे, ठीक है। ये फोड़ना वो फोड़ना, ये हर एक कुछ तो भी फोड़ने का टारगेट रहता है इन तीनों का, इन तीनों का नहीं, सब साथ ही में ये थे, ठीक है। पर लास्ट ईयर भी जब इन्होंने फोड़ा तो कुछ बोला क्या? मैं कभी फूटने के बाद कभी इनको डांटा नहीं। फोड़ा तो बहुत थे उन्होंने, पर डांटा तो कुछ नहीं इनको, ठीक है। डांटता कब था? जब ये क्या करते थे? मस्ती और बातें, ठीक है। क्योंकि ये तो ऐसे थे क्रिकेट खेलते थे लैब में, मैं जब नहीं आता था ना तब क्रिकेट खेलते तो तब फटके खाते थे ज़्यादा, एटलीस्ट इधर ऐसा तो नहीं होता क्योंकि मैम है हमारे साथ। तो अभी आप मुझे बताओ, आपको कोई प्रैक्टिकल याद है क्या? हाँ सर। कौन सा प्रैक्टिकल याद है? सर, कुछ फाइब्रिक्स दिए थे और उन्हें फैब्रिक्स दिए थे कुछ, और उन्हें टच करके और देख के बताना था कि वो किस ऊन से बना है या कॉटन से। आपको फैब्रिक्स दिए जाएंगे, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो नेचुरल है या सिंथेटिक, किस सर। फाइबर से बने हैं, हाँ, वही ना। हाँ।
किस फाइबर से बना है तो आपको ये बोलना पड़ेगा ना कि नेचुरल है, सिंथेटिक है, वो पॉलिएस्टर का है या फिर कॉटन का है या वुल का है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो कुछ स्पॉटिंग के एक्सपेरिमेंट है आप घर पे भी कर सकते हैं क्या नहीं, आपको समझ में आएगा वुलन का फील कैसे होता है। ठीक है, तो ये वाला भी एक्सपेरिमेंट आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, आपको कभी आएगा, सिर्फ आपको उस टाइम पे थोड़ा ध्यान देके एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। अगला दो क्या नाम बोले? बताओ। पृथ्वीराज गमे। पृथ्वीराज गमे, ठीक है। तो ये जो 3 इडियट्स देखिए है ना, तो ये 3 इडियट्स है ऐसे वैसे तो। ठीक है, इनको 3 इडियट्स इसलिए भी कहा है क्योंकि ये जितना ज़्यादा मस्ती करते उतने होशियार भी। ठीक है, और टॉपर में जो हम बोलेंगे वो तीनों में से कोई ना कोई होता है, ये बाकी लोग भी होशियार ही है, और ये तीनों थोड़े ज़्यादा मस्ती खो रहे इसलिए ज़्यादा थोड़ा यार, क्योंकि ज़्यादा फटके खाए बहुत ने, लास्ट ईयर तो बहुत फटके दिए इनको। ठीक, पर उसका फ़ायदा भी है इनको, होशियार भी है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट याद आता है क्या? हाँ सर आता है कौन सा? सर। ऐसा ही है ये। सर उसमें दिया था कि एक मतलब एक एनिमल दिया था, मतलब हमें जिंदा क्लासीफाई। था या नहीं जिंदा नहीं था। जिंदा नहीं था? हाँ पेपर पे दिया था। पेपर पे दिया था, फोटो हाँ। दिया था क्या? हाँ फोटो दिया था। फोटो था एक। हाँ और मतलब उसको हमें क्लासीफाई करना है कि वो इनवर्टिब्रेट है या वर्टिब्रेट है। सिर्फ इतना ही बोलना था? और नहीं सर, और एक क्वेश्चन था कि कौन सा एनिमल है जो कि खुद के टेल को वापस रीग्रो कर सकता है। रीजनरेशन ऑफ हाँ, तो 3 कौन से भी ये तो एनिमल। हमारे इधर ही से मिलती है। हाँ एक छिपकल। तो इधर ही थी, हमें परेशान कर रही थी। कौन? लिजर्ड। और पहला तो उस दिन का जो हमने स्पॉटिंग लिया, हमने बायोलॉजिकल स्पेसिमन का कुछ लिया था क्या? उसमें वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट समझ में आ गया आपको? कॉकरोच में है क्या वर्टिब्रल कॉलम? उसको मारते हो जब घर पे, तब ऐसा वर्टिब्रल कॉलम निकलता है क्या? फ्रॉग में है, पर फ्रॉग के ऊपर से जब गाड़ी चली जाती है तो पिचक जाता है वो, तब उसमें से तो वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं निकलता बाहर, निकलता है क्या? तो होता है क्या? तो होता है, पर वो इतना थिन और पतले होंगे कि वो दिखते नहीं जल्दी। पर अगर किसी फ्रॉग को हमने डिकम्पोज कर दिया तो फिर उसके स्केलेटन दिखेगा क्या? हाँ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने का कि सिर्फ किसी ऑर्गेनिज्म में हमें दिखता है या लगता है इसके ऊपर डिटरमाइन नहीं करने का। हर एक का क्या है, अलग अलग क्लास है, वर्टिब्रेट्स का अलग है, इनवर्टिब्रेट्स का है अलग है, आपको सिर्फ वो स्टडी करके याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पेपर में भी जितने थ्योरी में भी दिए गए उतने भी अगर आपने याद रखे, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में जितने हैं उतने भी अगर आपने याद रखे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, अगला माइक दो। आए ना? ठीक है, क्या नाम है बताओ? अथर्व जाधव। अथर्व जाधव नाम है इनका। आपको कोई एक्सपेरिमेंट याद है क्या? है सर। कौन सा? वो 2 फर्टिलाइज़र देते हैं, नेचुरल और केमिकल फर्टिलाइजर्स, और उनको पहचानना था कि कौन सा सॉइल के लिए अच्छा है और किसका क्या पीएच है वो चेक करना था। पीएच चेक करना था। पीएच किससे चेक किया फिर आपने? पीएच पेपर से। पीएच पेपर से। ठीक है, तो पीएच पेपर के आपको दिया जाएगा एक एक स्ट्रिप, आपको सिर्फ उस सैंपल में क्या करना है, उसको डिप करके चेक करना इंसर्ट है। करना है। ठीक है, उसमें इंसर्ट करके आपको फिर ये देखना है कि उसका पीएच कितना आता है। उस पीएच को चेक करने के लिए उसके साथ पीएच मीटर दिया था। यस सर, दिया था। मतलब पीएच मीटर ऑलरेडी सबको दिया हाँ, था। सबको दिया और था। एक एक पीएच पेपर दिया था। तो आपको पीएच मीटर के कलर्स याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ नहीं, वहाँ पर हाँ, अगर वहाँ पे पीएच हो। मीटर है तो नहीं नहीं, रखेगी ना। नहीं। यहाँ पर एक बार पीएच पेपर दे दो मुझे मैडम, एक पीएच पेपर दो। पीएच पेपर के ऊपर मार्किंग्स रहती है ऑलरेडी, पता है क्या आपको? यस सर। उसका कलर कैसा आएगा उसी के ऊपर उसका क्या दिया जाता है? रीडिंग। पीएच दिया जाता है। ठीक है, तो 1 से 2 का कलर अलग होगा, 2 से 3 का अलग होगा, 6 से 7 का अलग होगा, 7 के ऊपर का कलर अलग होगा। तो इसलिए आपको वो पीएच मीटर दिया जाएगा, उसके ऊपर से आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आपके सैंपल का पीएच कितना है। उसके अलावा और क्या पूछा जाता है? वहाँ पे टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है सर। 6-6 मिनट पे बजट प्रेस होता है, अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो अगले प्रैक्टिकल का टाइम चला जाता है। हाँ, ये ध्यान रखो, 6 मिनट का है आपका। आपको अगर मान लो एक ही एक्सपेरिमेंट को लगे 7-8 मिनट, 1-2 एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, वैसे तो जो आपके बाजू वाला होगा वो उधर खड़ा रहने देगा आपको, है ना? Yes, तो sir. आपको आगे ही शिफ्ट करेगा। वहाँ पर सिर्फ झगड़ा मत करते बैठो, आगे जाना है आपको, क्योंकि आपके वहाँ के झगड़े छुड़वाने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक तो आगे नहीं जाना। मान लो वहाँ पर ही आपने वो अगले वाला वहाँ पर आ गया, आपने सिर्फ लिखने के लिए 1-2 मिनट
अगले 6 मिनट के कितने चले गए? 2 मिनट। तो अगला प्रैक्टिकल के लिए कितना टाइम बचा? 4 ही मिनट। 4 ही मिनट बचा। तो आपको ये करना, सबसे पहली बात, आपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के थ्योरी के क्वेश्चंस के आंसर लिखे थे क्या? लिखे थे सर। इन सबको एक डायरेक्शन दिया गया था कि जो भी प्रैक्टिकल से उनके थ्योरी के क्वेश्चंस है ना, आपको कुछ भी ब्लैंक अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर थ्योरी के क्वेश्चन के सारे आंसर्स आपको लिखने हैं। अगर आपको एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो रहा ऐसा लग रहा है तो आपको थ्योरी के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट उसमें से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चन के आंसर आपको एक्सपेरिमेंट आधा भी हो गया तो भी आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको जो थ्योरी के कम से कम 4, 5, 6 भी वहाँ पर क्वेश्चंस रह सकते हैं, उनके सबके आंसर्स आपको लिखने हैं, उसको नहीं भूलना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप 5 मिनट तक एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, लास्ट के 1 मिनट में सारे के सारे थ्योरी के क्वेश्चंस के आंसर होंगे क्या? और जितना वेटेज आपके एक्सपेरिमेंट के रीडिंग्स को होगा, शायद उतना ही वेटेज किसको होगा? थ्योरी के क्वेश्चंस के आंसर को, है ना। 3 मार्क का अगर आपका एक्सपेरिमेंट और रीडिंग्स है तो 3 मार्क के क्या होंगे? थ्योरी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी के क्वेश्चंस को मिस मत करो। शायद ऐसा कभी होगा कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, पर एटलीस्ट क्या सॉल्व कर सकते हैं आप? थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्स्ट केस में प्रैक्टिकल हुआ भी नहीं तो आप क्या करोगे? उसके थ्योरी के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, उतना तो कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी आपको इनसे कुछ आइडिया आ गया होगा। एक तो वहाँ पर टाइम को ध्यान दो, यहाँ पर भी आप जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो टाइम लगाएंगे 6 मिनट का, उसमें आपको प्रैक्टिकल होना ही चाहिए पूरा का पूरा। साथ ही साथ थ्योरी के पूरे क्वेश्चन के आंसर्स लिखने ही है। वहाँ पर अगर कुछ प्यास लगी वगैरह तो कुछ आते हैं क्या मदद करने? पानी वगैरह? बाहर बैठे हो रहते। हाँ, तो सिर्फ एक बार अंदर पानी पी, पानी पी के जाना। हाँ, जाते वक्त ही पानी पी के जाना है। तो अंदर मैं बोतल लेके जाता हूँ, बॉटल लेके जाती हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं चलेगा। एक जो एग्ज़ाम का हमने गाड़ी करके गए थे, तो बाहर तक सब खाने पीने का रहता है, अंदर जाने के बाद एक बार पानी का बोतल पी के जाओ, बाद में फिर आपको मिलेगा क्या? बाद में फिर आपको अंदर कोई ला के देगा क्या? नहीं। तो ये लास्ट वाला आपका पार्ट होगा। अभी आप हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री के मैम आ गई है, तो उनसे भी हम कुछ लास्ट सजेशंस पूछेंगे। मैम आप सामने आओ। हाँ, ठीक है, सर भी आ रहे हैं फिजिक्स के, तो वो भी आपको बताएंगे कुछ। तो इन सबको आपको किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं क्या? क्वेश्चंस पूछने हैं किसी को? नहीं? तो हाँ बोलो। प्रोसीजर लिखनी पड़ती है क्या रे? प्रोसीजर लिखनी पड़ती है समियान? नहीं, प्रोसीजर किसी को भी लिखनी नहीं पड़ती। प्रोसीजर ऑलरेडी वहाँ पर, इधर आओ, इधर आओ। प्रोसीजर किसी को भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोसीजर ऑलरेडी पेपर में है, आपको सिर्फ वो पढ़ के उसको फॉलो करना है, ठीक है। वहाँ पर लिखने का पार्ट सिर्फ ये होगा कि ऑब्जर्वेशंस और जो थ्योरी के क्वेश्चन है उसके आंसर। वो भी क्या 3-3, 4-4 लाइन्स के थे क्या आंसर्स? छोटे छोटे थे। अभी इसने 4 लाइन के लिए होगा क्योंकि इसको बहुत आता है। 3-3, 4 का लिखने के लिए टाइम है क्या वहाँ पर? नहीं, 1 या 2 लाइन के लिए, ठीक है। बहुत बार तो सिर्फ 2 वर्ड्स में ही आपको आंसर करना पड़ेगा। चलो, हमारे फिजिक्स के भी सर आ गए, दोनों को हम सामने बुलाएंगे। अभी आप लोग बैठ सकते हो अपने अपने। आपको और किसी को क्वेश्चंस नहीं है ना? हो गया? इनको बिठाऊं फिर? सर को हम आगे बुलाते हैं, मैम को आगे बुलाते हैं, उनसे एक फाइनल 7 दिन के लिए जो फाइनल आपके लिए सजेशंस होंगे वो लेते हैं। लास्ट में मैं बायो के भी कुछ बताता हूँ और फिर सेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो बैठो आप लोग, चलो नीचे देखो, सिर्फ नीचे देख के आओ। सर आओ, मैडम आओ। Okay, get back. So
hello everyone. So I hope everyone knows me. Okay. ठीक है. So I think there are some new students, right? How many of you are new here? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है. Okay. So I am Deepak Mohite. We started 5 years later before Made IIT Foundation, and now many of you know Made IIT Foundation, right? ठीक है. So since then हम लोगों ने अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन लेना चालू किया. लास्ट ईयर होमी बाबा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, और एज अ रिजल्ट यू कैन सी कि मोर देन 30 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड फॉर द प्रैक्टिकल राउंड. मुझे लगता है कि ये परभनी में पहली बार हुआ है कि किसी एक क्लास से 30+ स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं. ठीक है, तो इसका जो श्रेय जाता है वो स्टूडेंट्स को जाता है. हम लोगों ने उनको गाइड किया कि इसका ये सब टॉपिक्स आपको करने हैं, पढ़ा दिया, उसके बाद उन्होंने अच्छे से उसको लर्न किया है. एंड अभी जो सेकंड लेवल आने वाली है, तो सेकंड लेवल के लिए भी शायद 30% मार्क्स जो है दे आर फ्रॉम फर्स्ट लेवल ओनली, थियरी पार्ट. तो आपका 30%, तो आपका थियरी के मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उन लोगों का सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा होने वाला है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग व्हाट वी कैन सी थियरी में कम है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा. उनका भी हो सकता है, प्रोवाइडेड जो भी उनका प्रैक्टिकल है उसके बारे में उनको क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल हम क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं. खास करके फिज़िक्स में जब बात आती है तो फिज़िक्स में कैलकुलेशंस होंगे, मेजरमेंट्स होंगे, तो उनके आंसर्स आपको करेक्ट आने चाहिए. अगर वहाँ पे गड़बड़ हो गई एंड क्यों निकाला, ऐसे ही क्यों किया, ये अगर आप नहीं बता पाए, देन यू मे नॉट गेट द मार्क्स फॉर दैट प्रैक्टिकल राउंड. तो वहाँ पे आपके मार्क्स लूज होने का चांस है. सो टू कन गुड आफ्टरनून एवरीवन. चालू है का? आपको एक्सपीरियंस वैसे लास्ट ईयर बॉयज़ ने बताए होंगे. हाँ, उन्होंने हमसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस है ना. एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाँ, प्रैक्टिकल थ्योरी आप जो प्रैक्टिकल कर
आता है मैक्सिमम, उसका नेचर क्या है, हाँ, उसका पीएच कितना हो सकता है, उसका कलर कौन सा हो सकता है, वो स्ट्रांग है क्या वीक है, एसिड है लेकिन स्ट्रांग है क्या वीक है, हाँ, बेस है स्ट्रांग है क्या वीक है, हाँ। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी में हो गया है, अभी थ्योरी एग्ज़ाम जो हुए उस टाइम हमने जो रिवीजन ली थी उस टाइम हो गया है। तो अभी प्रैक्टिकल पे फोकस करो और थ्योरी कॉन्सेप्ट भी आपको फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ, थ्योरी भी। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती मैं, आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ, केमिस्ट्री मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएट हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर नहीं है शायद, है ना, थ्योरी दिया तो नहीं है, बना सकता है, पूछ सकते हैं, आपको सोच दे के रेडी कर सकते हो। यांना प्रॅक्टिकल घेतले का? नाही तसं घेतलेलं नाही आहे अजून त्यांच्यात नाही, पण पूछ सकते हो एक्सपेरिमेंट। तो आपको वो वहाँ पे जो आपको अगर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर आया तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पीएच पेपर भी होते हैं वहाँ पे, लिटमस पेपर है ना, पहले उसका पीएच चेक करना पड़ेगा। आ सकता है ऐसे हमारे वहाँ पे करना पड़ेगा, हाँ? आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें सिखाया नहीं तो हम नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल्स मोस्टली तो जनरल वाले वो आ सकते हैं आपको, और आपने जैसे पूछा तो वो भी आ सकता है, तो वो जनरली आपको थियरी में भी, जैसे कि मैम ने भी कंप्लीट किया है थियरी में भी, वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कुछ नए और भी आ सकते हैं। मैक्सिमम परसेंट में हमारा सिलेबस कवर कर लिया है हमने, हाँ? तो एक बार फिर से एमटीजी बुक रिवीजन कर लो, हाँ, रिवाइज करो, और एसिड बेस का जो बताया था मैंने, हाँ, एसिड बेस का रिवाइज करो, वही है सब कुछ, ज़्यादा कुछ नया नहीं है। और डरो मत, कॉन्फिडेंस अपने साथ रखो, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। फिजिक्स का तो हमारे एक्सपर्ट सर दीपक मोहिते सर ने बता दिया, बाद में केमिस्ट्री का भी ज्योति थावरे मैडम ने बता दिया। अभी लास्ट का बायो का पार्ट बताता हूँ मैं, ठीक है। तो बायो के भी जो स्पॉटिंग्स है या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन के एक्सपेरिमेंट्स है ना, वो आपको जो भी आपके अभी पीडीएफ में है उसमें जो कुछ सैंपल्स दिए गए हैं उसमें कुछ स्पॉटिंग के एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, तो उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करोगे तो उससे बायो में क्या थ्योरी जो है उस पार्ट याद नहीं रहती थोड़ी थोड़ी, तो थ्योरी याद करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट बायो के है ना उसको बार बार देखा करो, ठीक है। फिजिक्स के और केमिस्ट्री के एक्सपीरियंस तो आपने खुद किए हैं यहाँ पर, आप कुछ ट्राई भी कर सकते हो और भी दोबारा, इसलिए आपको वो याद आएंगे। पर जो भी थ्योरी का पार्ट होगा बायो का उसको बार बार करो। यहाँ पर बायो की अगर स्लाइड अभी हमने माइक्रोस्कोप के ऊपर स्लाइड देखी है क्या? अभी नहीं। तो जब हम स्लाइड देखेंगे तो उस माइक्रोस्कोप को कैसे हैंडल करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर अगर लगा हुआ होगा एक्सपेरिमेंट तो उसमें कैसे ऑब्जर्व करके आपको जल्दी उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इसमें आने का चांसेस मतलब बता तो नहीं सकते हम, आएगा नहीं, पर वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, फिर भी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पर उसको एटलीस्ट ऑब्जर्व कैसे करते हैं ये तो पता होना चाहिए। या फिर आपको डायरेक्टली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम पूछा जा सकता है कि वहाँ पर उसमें लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ होता है, या फिर जो आईपीस लेंस है वो कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की कैपेसिटी क्या 1000x कंपाउंड माइक्रोस्कोपी हो सकती है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। उसके लिए आपको आपके जो भी मैंने आपको पहले बताया जो डायग्राम्स है, जो इमेजेस है उसके एक भी छोड़नी है क्या, फिर से इमेज नहीं, इमेजेस को बार बार देखेंगे। उसके ऊपर को आपके स्टेट बोर्ड के बुक्स में लेट्स ट्राई दिस नाम का एक कंपाउंड है, पता है आपको? हाँ, तो उस लेट्स ट्राई दिस में जो जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे ना आपको वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। लगभग 58 एक्सपेरिमेंट्स है वैसे लेट्स ट्राई दिस क्लास 6 के आपके बुक में, वो उसमें से बहुत से थियरी भी है तो आपको वो सिर्फ पढ़ के करना पड़ेगा। और अलॉन्ग विद कौन सा मॉड्यूल? एनसीईआरटी का मॉड्यूल जिसमें लगभग 58 एक्टिविटीज़ दी गई है, वो सब एक्टिविटीज़ पढ़ो। उसमें से जो एक्टिविटी घर पे हो सकती है वो घर पे करो, अदरवाइज जो इधर करनी है वो इधर करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा और किसी को कुछ क्वेरीज है?
सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। 3 ही सब्जेक्ट है, 3 ही सब्जेक्ट का आपको इनपुट्स मिल गया है। तो लास्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई इसमें ज़्यादा क्वेरीज अगर होगी तो आप हम तीनों को कांटेक्ट तो कर ही सकते हो, तो साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट के प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ आ सकते हो, जिसको भी आना है, जितना भी टाइम मिलेगा, क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल रहेगा मुझे पता है, ठीक है। तो आपका स्कूल का टाइम है, आपका फाउंडेशन का टाइम है, और वैसे हम हमारे जो बच्चे हैं मेड फाउंडेशन के, उनको तो फाउंडेशन बंक करने देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा ना हो कि आपका वो जो, क्योंकि सेम थ्योरी जो 2 घंटे का वो उधर ही कंडक्ट की जाती है, ठीक है। पर अभी अगले 5 दिन आपके लिए, अब तक आपने स्कूल भी किया है, अभी हम प्रैक्टिकल्स भी कब लेते थे? 8:30 से 10, तो ना आपका स्कूल बंक होता था और ना आपका रेगुलर ट्यूशन, ठीक है। तो थ्योरी को प्रिजर्व करके आपको ये वाला प्रैक्टिकल का पार्ट करना है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल है तो 1-1.5 महीना सिर्फ प्रैक्टिकली करते रहेंगे, थ्योरी को टाटा बाय बाय, ऐसा करना है क्या? नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ ये लास्ट का पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेरी इसके बाद भी आ गई तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल्स जो आप घर पे कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप कोई पाथरी से आया, यहाँ पर कोई सेलू से आया है, ठीक है, वसमत हिंगोली से भी आ रहे थे, उनको यूट्यूब का लेक्चर का लिंक उन्होंने बोला, उसके लिए हमने ये ट्राई किया था रिकॉर्डिंग का, ठीक है। पर ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ होती है, इसलिए उसको लाइव नहीं रखा। अदरवाइज़ क्या होता है, ये सेशन का लिंक चला जाता है, फिर वो लाइव में ही देखना पड़ता है कि कभी अभी इसमें ही बीच में ऑडियो गया था तो कभी ऑडियो जाता है, कभी वीडियो का लिंक जाता है, तो ये सेशन ख़राब ना हो इसलिए हमने नहीं किया था। पर अदरवाइज़ इस सेशन को रिकॉर्ड करके भी हम यूट्यूब पे डालेंगे, तो वहाँ पर आपको ये इस सेशन को आप फिर से वहाँ देख सकते हो अगर आपको कुछ भी जानना है तो, ठीक है। अभी लास्ट किसी को कुछ क्वेरी है क्या? हाँ बुलाओ, प्रतीक। लोअर रिपीटेबल, अभी इस थ्योरी के क्वेश्चन के आंसर अभी यहाँ पर रुक के हम करेंगे। अभी इस सेशन के बताओ, कुछ किसी को कुछ क्वेरीज है क्या? नहीं, सेशन के कुछ क्वेरीज नहीं है ना? आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में किसी को पूछना नहीं है, कुछ भी हो गया? तो ये सेशंस यहाँ ही हम स्टॉप करते हैं। जाते जाते जिसको भी कुछ क्वेरी हो मुझे पूछो, ठीक है। आपको जो अभी रेगुलर वे यहाँ पे स्टूडेंट है उनको जो क्वेरीज है उसके लिए तो हम शाम को मिलते ही है फिर से एक बार, तो वहाँ पर आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए सब लोगों को ऑल द बेस्ट। सबको याद रखना, इधर ध्यान दो, आप प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए जाओगे ना तो आपको क्या सिर्फ मेडल के लिए जाना है क्या? एक याद रखना, आपको वहाँ पर मेडल के लिए एग्जाम नहीं देनी है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसका एक इवैल्यूएशन होगा उस दिन सिर्फ आधे घंटे में। तो आपने साल भर जो किया है, यहाँ पर आधे 1 महीना आपने प्रैक्टिकल किया है, उसका इवैल्यूएशन आधे घंटे में हो सकता है क्या? कोई भी एग्जामिनर आधे घंटे में इवैल्यूएशन नहीं कर सकता आपने जो किया है यहाँ पर। या फिर आपके घर पे भी आप जो वर्क कर रहे हो थ्योरी का, उसको कोई आधे घंटे में इवैल्यूएट कर सकता है क्या? नहीं, आपको सिर्फ उस दिन आधे घंटे में जो प्रैक्टिकल्स करोगे उसका इवैल्यूएशन होगा। तो उस दिन का आउटकम कुछ भी आए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल में इसमें लगभग 10% ही बच्चे जाने रिजल्ट रहता है अगला, ठीक है। जो हमारे एरिया के, जो हमारे रीजन के जो भी 400-500 बच्चे होंगे ना, उसमें से 40-500 बच्चे ही 3rd या 4th लेवल को जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ मेडल के लिए जाना है क्या वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर आपको उस एक्सपीरियंस के लिए जाना है। साइंस के लिए कुछ अलग आप सीखने वाले, उस दिन नया एग्जाम का पैटर्न आपके लिए वहाँ पर होगा, उसके लिए जाना है, ठीक है। मेडल्स मिलेंगे तो देखेंगे, नहीं मिले तो भी रोना है क्या? नहीं। यहाँ पर के लास्ट ईयर के बच्चे कुछ लोगों ने रो दिया था जब 3rd 4th लेवल का रिजल्ट लग गया था ना, तो उनको बुरा लगा था कि सर हमने प्रैक्टिकल्स किए पर हमारा 3rd 4th लेवल को सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। पर रोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर जो प्रैक्टिकल्स किए हैं, आपने जो थ्योरी में भी मेहनत ली है, आप घर पे भी करोगे, वही आपके लिए क्या है? सबसे बेस्ट है, वही आपका मेन एम होना चाहिए। या एग्ज़ाम का मेडल ही आपके लिए सब कुछ है? एग्ज़ाम तो बदलेगी, जब होमियो आ जाएगी उसके बाद अगले साल की एग्ज़ाम आएगी, फिर ओलंपियाड्स आएंगे, ऐसे बहुत सी एग्ज़ाम्स आएंगे, ठीक है। तो सबको लास्ट टाइम मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। चलो जिसको भी क्वेरी, जिसको भी कुछ क्वेरी होगी यहाँ वेट करके मुझे पूछ सकता है। अभी बाकी लोग आप सुबह 10 बजे से आए हो, जल्दी अपने पेरेंट्स को कॉल करो और घर पे जाओ, ठीक है। चलो।